आज की जो ये ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी, किस उद्देश्य से बुलाई गई थी और क्या कुछ चर्चा हुई? आज पीरपैती कहलगांव ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नेतृत्व में यह बैठक जिला कार्यकारिणी का बुलाई गई थी। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के द्वारा जो मेमोरेंडम भेजा गया था रिपोर्ट, उसमें पूरे बिहार के लगभग 950 करोड़ रुपया बिहार के ट्रक मालिकों पर अर्थदंड लगा हुआ था। सर्व क्षमा योजना एक है जिसमें कि टैक्स नहीं देने के कारण उसका सूद इतना हो गया था, जिसका रेट था 950 करोड़ रुपया बकाया था पूरे बिहार के ट्रक मालिक पर। उसके लिए उस अर्थदंड को माफी के लिए पूरी तरह से सर्व क्षमा योजना लागू कराने के लिए बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भानुशेखर प्रसाद सिंह, उनके नेतृत्व में लगातार बिहार सरकार एवं परिवहन विभाग के यहाँ आवेदन पत्राचार लगातार दिया गया कि भाई इससे गाड़ी मालिक को परेशानी है, गाड़ी चल नहीं पा रही है, सभी गाड़ी खड़ी हो गई, इतना कर्ज दे नहीं सकता, कर्ज को माफ कर दिया जाए। अंततः 2022 फरवरी में यह अर्थदंड आया था माफी का, उसके बाद ये रुका हुआ था। तो लगभग राज्य सरकार ने कल कैबिनेट के फैसले में यह निर्णय लिए कि भाई जितने भी अर्थदंड है उसका कटौती करते हुए उसको माफी का आदेश पारित किया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग का यह बैठक था और इस बैठक के माध्यम से बिहार सरकार एवं परिवहन विभाग के जो सचिव हैं उनको हम लोग धन्यवाद ज्ञापन किए। भाई ट्रक मालिकों के हित में आपने जो ये फैसला लिया है, खास करके भागलपुर जिला में लगभग यहाँ 300 से 400 गाड़ी इस अर्थदंड से उसको बेनिफिट मिलने जा रहा है। सभी गाड़ी खड़ी थी, कोई झारखंड जाने रही थी और कोरोना के बाद गाड़ी खड़ी हो गई, उसका चलते सूद बढ़ते चला गया। इसी के लिए हम लोग का आज बैठक था। एक प्रस्ताव यह था। दूसरा बैठक था कि ये जो भागलपुर में जो NH80 है, पीरपैती से जो कहलगांव होते हुए भागलपुर से लेकर नवगछिया जहाँ भी गाड़ी गिट्टी की जाती है, उसका रास्ता NHI के द्वारा, NHI के संवेदक जो हैं उनके द्वारा आवेदन देकर बंद करा दिया गया पूरी तरह से। जबकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि NHI को NH जो सड़क है उसको पूरी तरह बंद कर दो। अरे आधा रोड खुला रखो, आधा में काम करने दो। लेकिन इन्होंने संवेदक जो है न काम को लिपापोती करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो, लोग देख लेगा, इसके लिए इन्होंने काम बंद करवा दिया। SDO साहब और DM साहब को आवेदन देकर, जिसके चलते भागलपुर जिला समेत कई जिला की गाड़ी तो खड़ी हो गई, लेकिन खासकर भागलपुर जिला में लगभग 200 से 300 गाड़ी जो ट्रक मालिक अपने अपने घर पर गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, लेकिन रोड को खोला नहीं जा रहा है। जो 1 माह के बाद खोलने वाले थे उस पर भी बंदी फिर लगा दिया कि क्या परमानेंट बंद रहेगा। लेकिन उस रोड पर छाय की गाड़ियों को चलने की अनुमति दिया गया, उसका हम स्वागत करते हैं कि चलिए वो भी गाड़ी मालिक है। लेकिन उसके साथ साथ जब छाय चल सकता है अंडरलोड, तो फिर उस पर गिट्टी अंडरलोड क्यों नहीं जा सकता है? इसके लिए भी बैठक का प्रस्ताव था कि SDO महोदय को हम लोगों ने आवेदन भी दिया था कि भाई आपने गिट्टी की भी गाड़ी को जैसे पहले था वैसे चलने दिया जाए। एक रूट को छोड़ दिया जाए, एक रूट में NHI काम करे, एक रूट से गाड़ी चलेगा, स्कूल के समय को देखते हुए, बाजार का समय को देखते हुए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसके लिए एक बैठक का प्रस्ताव आया कि भाई इस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा हम लोग का है कि यह जो NHI बंद कर दिया रोड, इससे हमें लगता है कि पूरे भागलपुर में जितनी भी गाड़ी खड़ी हुई, इसका जो मतलब खर्च, जो आमदनी बंद हो गया, इतना जो लॉस हुआ कि क्या NHI दे देगा? अब NHI को इसके लिए वो RTI के तहत हम लोग एक रिपोर्ट उससे जवाब मांगेंगे कि आपने इतना दिन काम बंद किया तो कितना काम किया। 5 किलोमीटर का उधर काम करने का था, अभी मात्र 3 किलोमीटर भी काम पूरा नहीं किया है। और वह बालू से काम किया जा रहा है, जाकर देख लिया जाए, वह गिट्टी से काम किया जा रहा है जो मट्टी मिला हुआ बालू है। जमुई का बालू सबसे सुंदर बालू होता है, वहाँ का बालू नहीं, कहाँ का बालू लाके गिरा दिया है, मट्टी मिला हो, जो कि कुछ दिन में ही टूटना शुरू होगा। उस समय क्या आरोप लगाएगा? ट्रक वाला चढ़ा रोड टूट गया। ये लोग ट्रक वाले को ही देख कर ही रोड बनाते हैं। पुल पुलिया जो बन रहा है, ट्रक वाले को ही देख कर बनाते हैं। ट्रक चढ़ा दो और ट्रक पर सब आरोप लगा दो कि वो ओवरलोड था, टूट गया। जान से चलवाता है कि ट्रक के पर है। आज देखिए ना, मुंगेर से तो पुल
आज खगड़िया से तो महफूज देखिए नए अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो तो संयोग था कि तुरंत जना गया, कुछ दिन के बाद उधर कदा ट्रक वाला ओवरलोड चला के तोड़ दिया। एगो नया दोहा बन गया कि ओवरलोड बोल दो। हम पूछते हैं मीडिया बंधुओं की 22 चक्का गाड़ी जितना लोड करके ले जा रहा है उससे कम ही लोड करके न 10 चक्का लेके जा रहा है। तो 22 चक्का का उतना परमिशन दिए है तो लोग उतना रोडवा बनाइएगा तब न रोड आपका बचेगा। अभी आपने ढलाई कर दिया, छड़ देखिए कितना पतला छड़ उसमें दिया है। तो हम लोग इसका गुणवत्तापूर्ण संवेदक का द्वारा जो काम नहीं हुआ है इसका भी जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री महोदय से लेकर सभी जगह इसका करेंगे। हाल में ये भागलपुर के मालिक ने मुख्यमंत्री के यहाँ एक शिकायत किया था कि रोड बनता है और टूट जाता है, तो हम लोग भी इसकी मामले को लेकर आगे बढ़ाएंगे। कई जगह का फोटो लिए हैं जहाँ की किसी तरह मसाला मिला के दे दिया गया है। तो हम लोग जिला प्रशासन से एवं सिविल एसडीओ कहलगांव से महोदय से मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, ऐसे आवेदन भी दिया गया है कि भाई आप गिट्टी की भी गाड़ियों को गाड़ी मालिकों को ध्यान में रखते हुए उनका किस्ती गिर गया है। 1,36,000 रुपया महीना में खर्च है गाड़ी पर। क्या 1,36,000 खर्च कहाँ से पूरा में पैसा? इस स्थिति को विचार करने के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं कार्यकारिणी का। एक प्रस्ताव बनाकर पुनः फिर सिविल एसडीओ महोदय को देंगे। विशेष और जो मुद्दा है वो हम चाहेंगे कि पीरपैती कहलगांव ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू यादव जी डिटेल जरा बताएं। बनाने को लेकर सभी को आवश्यकता है और इतना रेट भी बढ़ गया है गिट्टी का, क्या यही तो सोचनीय है कि किस कारण से वह सिर्फ छाई गाड़ी को ही परमिशन दी है, जबकि गिट्टी भी बहुत ही जरूरी सामग्री है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए और किसी भी चीज के लिए। और आज ये जो गिट्टी की गाड़ी बंद कर दी गई है इसका सीधा असर हमारे जनता पर और सरकारी कार्यों को भी बाधित कर रहा है। फिर भी यहाँ की जिला प्रशासन और एसडीओ साहब किस रीजन को देखते हुए इसको बंद कराए हैं ये तो हमारे समझ के परे है। और अभी काम कर रहे हैं, सब जगह खाली है, उसका देखा गया है। सभी जगह जो है जितने भी भागलपुर जिला से बाहर जो यहाँ से जहाँ माल जाता है सभी जगह जो संवेदक लोग काम कर रहे हैं उनको जो है पर्याप्त मटेरियल नहीं है कि वो काम कर पाए। इस पर उनको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ एनएच के एक सीधा सी आवेदन पर जो एनएच का काम कर रहे हैं उनके संवेदक के द्वारा एक आवेदन दे दिया गया और लालन फानन में जो है रोड को बंद कर दिया गया, जबकि 1 महीना के अंदर में हमको लगता है कि 1,36,000 रुपया एक वर्ष में गाड़ी पर जो हम लोग टैक्स भरते हैं और प्रति माह एक गाड़ी पर लमसम 12 से 13,000 रुपया सिर्फ टैक्स का भार आता है। अब सोच लीजिए कि इस रोड को बंद करने से सैकड़ों गाड़ी बाधित हुई, हजारों गाड़ी इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर आप जोड़ के देखा जाए तो एक ट्रक मालिक को आज कितना नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई हमें सरकार करेगी या जिला पदाधिकारी करेंगे या एसडीओ साहब करेंगे या संवेदक करेगा? जो एनएच में जो काम लिए हैं उनके संवेदक करेंगे। ये बहुत ही विचार और ये बहुत ही संगीन मुद्दा है। मैं इस पर विशेष आग्रह करना चाहूंगा जिला पदाधिकारी और एसडीओ साहब पर कि इस पर पुनः विचार कर कम से कम जो ट्रक मालिक अभी भूख मर रहे हैं और टैक्स डिफॉल्टर हो रहे हैं, किस्ती नहीं दे पा रहे, फाइनेंस के निगाह में उनका क्रेडिट खराब हो रहा है, उनको देखते हुए यथाशीघ्र जो है एनएच की रोड जो बंद है पीरपैती से सीधा कहलगांव घोघा उसको चालू करवाएं। मैं तमाम पत्रकार भाई और मीडिया से यही आग्रह करूंगा कि आप अपने माध्यम से कम जो जगाने का काम यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को। आज एक ट्रक व्यवसाय से कई लोग जुड़े होते हैं, सभी की रोजी रोटी बंद है, मगर इस पर जो है जिला प्रशासन और हमारे कहलगांव एसडीओ साहब का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और एक एनएच के संवेदक के द्वारा झूठा सच्चा लेट वो 1 महीना रोड बंद। टैक्स माफी योजना जो सरकार लेकर आई है तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए, मतलब इसमें क्या पूरा टैक्स आप लोग का माफ किया जाएगा या कुछ परसेंट? जी नहीं, जो पहले क्या था कि टैक्स में 200% की फाइन थी, सरकार ने उसको सुधार कर ट्रक मालिकों को हित में उसको घटाकर जो आपका टैक्स है उस पर 30% का ही
जो ब्याज होगा उसको लेकर आपका टैक्स जमा करेंगे। यानी 170 उसमें घटा दिया गया। 170। जी हाँ। 30,000 रुपया देगा तो उसका सब कर्ज माफ हो गया। पहले की जितने टैक्सेस हाँ जी जी, हाँ। एक वो उसको ट्रैक्टर और टेलर टेलर मैंने ट्रैक्टर वाले को उसको सुविधा दिया गया है। मात्र 30,000 रुपया में अगर आपका 5 लाख भी टैक्स गिरा हुआ है तो उसको मात्र 30,000 रुपया में उसको मुक्त कर दिया जाएगा। ये बहुत ही और ट्रक मालिकों और गाड़ी मालिकों के लिए सरकार के द्वारा जो है अच्छा फैसला लिया गया है। उसको भी लेकर आज हम लोग जो है सरकार के प्रति अपनी सहानुभूति और धन्यवाद देने के लिए जो है आज की जो बैठक किए थे, क्योंकि बहुत से ट्रक मालिक जो अपनी गाड़ी की परिचालन नहीं करा पा रहे थे, शायद इस क्षमा योजना के तहत जो है अपनी गाड़ी और की परिचालन इसके कारण गाड़ी एक्सीडेंट जो हो रहा था तो उसका मैंने इंश्योरेंस नहीं बन पा रहा था। टैक्स डिफॉल्टर के कारण गाड़ी लोग इंश्योरेंस भी अपना नहीं करवा रहे थे। यही सरकार को बताया गया कि आप जब तक ये फ्री नहीं करिएगा तो आपका इंश्योरेंस भी नहीं बनेगा, प्रदूषण नहीं बनेगा, गाड़ी का कागज भी पूरा नहीं हो पा रहा था, बालू लोडिंग नहीं हो पा रहा था, हर व्यवसाय इससे रुका हुआ था टैक्स डिफॉल्टर के कारण। तो माइनिंग चालान नहीं कट रहा था। इसी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने सरकार को पूरा डिटेल से बना कर दिया कि भाई आप इतना पैसा मांग रहे हैं, आपको एक बार अगर लेना है तो आप इस तरह से सुधार करें तो कम से कम पूरे बिहार में पैसा भी आ जाएगा, गाड़ी मालिक फ्री भी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा राहत मिला है बिहार के ट्रक मालिकों को। इसके लिए हम बिहार के ट्रक ऑनर एसोसिएशन को, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं, साथ साथ संगठन के सभी पदाधिकारियों, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी जो इसमें हमारे परिवहन विभाग के एक सर हम लोग का जो निर्णय 2-3 बैठक हो चुका है इस संबंध में। 2-3 बार सिविल एसडीओ महोदय को मैंने ज्ञापन भी दिया। अनुमंडल ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष प्रतिनिधि गुड्डू जी बैठे हैं, इनके साथ जाकर हम लोगों ने वहाँ आवेदन दे चुका हूँ। 3 आवेदन दिया हूँ। उनसे फोन पर प्रयास भी कर रहा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विचार कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी 2-4 दिन और देख लेते हैं तो हम लोग तो लड़ाई नहीं कर सकते, हम लोग मांग रखेंगे, जो विधिवत है उसके तहत मांग रखेंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं सुनेंगे तो हम इसके लिए हाई कोर्ट में वो रिट याचिका के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दायर कर रहे हैं। उसमें नियम है कि एनएचआई आप बंद नहीं कर सकते हैं, एनएचआई आप बंद नहीं कर सकते हैं। अगर बंद किए हैं तो आप उसको एक खोल के रखिए। और सबसे बड़ा बात, एक ठेकेदार काम नहीं कर रहा, तो ठेकेदार के खिलाफ तो हम लोग जाँच करवा ही रहे हैं, क्योंकि वो अपना टोटल उनका जो व्यवस्था है उसके खिलाफ तो जाएंगे, लेकिन रोड खुलवाने के लिए लगातार अपना प्रयास करेंगे संगठन के माध्यम से। और मुझे विश्वास है कि गिट्टी की गाड़ियों को परिचालन शीघ्र ही हो जाना चाहिए। का समाधान निकला है। जो ट्रक मालिक अपने बिहार को छोड़कर अदर स्टेट में जाने में सक्षम नहीं थे, यहाँ तक कि बिहार में भी चलने को सक्षम नहीं थे, उनको इस अर्थदंड के कारण, जो कोरोना के कारण जो उनके ऊपर यह बोझ गिरा है, उस बोझ से वो मुक्ति नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी और जिसके कारण वो अपने गाड़ियों का परिचालन नहीं करा पा रहे थे। और सरकार ने जो यह ऑर्डर निकाला है सर्व क्षमा के लिए, वो एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली है ट्रक मालिकों ने। और हम लोग सभी ट्रक मालिक बिहार सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। प्रधान सचिव महोदय को आर्थिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ट्रक मालिकों के हित में सोचा।